महाराज जी आज गौतम बुद्धा की जयंती मना रहे हैं क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ, क्या विचार रखते हैं आप इसके लिए, कैसे देखते हैं इसकी जयंती मनाने? महात्मा बुद्ध के बारे में जी केवल एक महात्मा बुद्ध ही नहीं, जितने भी देश में महात्मा हुए हैं हम सभी का मान सम्मान करते हैं। उसके किसी जाति बंधन में हम उनको डालना नहीं चाहते। लेकिन समाज में सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ जो महापुरुष आए, चाहे वो भगवान अवतार के रूप में आए या कोई संत आया, समाज ने हमेशा उनका विरोध किया है। वो विरोध क्यों किया है? यहाँ जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं, खासकर ब्राह्मण लोग और मूर्ख संत जन। मूर्ख संतन कैसे समझेंगे? जैसे पेट तो पहन लिया, अभी गधे को यदि खाल पिला दे शेर की, वो गधा ही रहेगा, शेर नहीं बन जाता। लेकिन अनजान व्यक्ति उसको शेर मान लेता है, लेकिन जब वो बोलेगा पोल पट जाएगी। इस देश में जो सबसे ज्यादा मूर्ख बनाना जानता है वो सबसे बड़ा विद्वान है। सबसे बड़े मठ पर कब्जा कर लेता है, जहाँ प्रॉपर्टी अच्छी है वो सबसे बड़ा सिद्ध है। जिसके पास सबसे ज्यादा चेले चिलम पिलमाने आते हैं, एक चिलम और एक चाय, वो सिद्ध है। संत यहाँ चुनिंदा आए हैं, उन्होंने आत्मसात किया है, परमात्मा का दर्शन किया है, साक्षात किया है और समाज को सही दिशा दिखाने का प्रयास किया है। उसमें यह ब्राह्मण समाज अड़ंगा है, ये प्रमाणित है। आज से करीब 650-700 साल पहले आप नजर डालिए, इन ब्राह्मणों की राजधानी काशी थी। काशी से इन्होंने ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल सम्मेलन बुलाया। उनको कहा भी हमारी कमाई कम हो गई है, अब इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उस सम्मेलन में चर्चा की, भाई कमाई को बढ़ाने का तरीका है कि इस समाज में एक भ्रांति फैलाई जाए, एक संदेश फैलाया जाए कि भी भगवान के घर से एक संदेश आया है, जो मरेगा काशी वो जाएगा स्वर्ग, और जो मरेगा मगहर वो जाएगा नरक और गधा बनेगा। मगर स्थान और कोई डिस्ट्रिक्ट में है, अब वो कबीर नगर जिला बन गया, वहां ये भ्रांति फैला दी। तो इसके रहते सभी समाज ने अपने पूर्वज जो सामाजिक कार्य से रिटायर हो चुके थे, बच्चों की शादियां वगैरह कर दी, पोते पोतियों वाले हो गए थे, वहां छोड़ने शुरू किए। फीस रखती 2 रुपए, लेकिन वो इसको उल्टा पड़ गया पासा। एक बूढ़े को हेल्पर की जरूरत है, वो तंग रहने लगे। जब शिकायत आई बच्चों तो हमारे बाप तंग नहीं रहने चाहिए गुरुजी, इनके लिए व्यवस्था अच्छी करो। तो इन्होंने फिर दोबारा मीटिंग बुलाई, इतना बड़ा अत्याचार किया समाज के लिए, अब क्या करें। मतलब दूसरा संदेश आ गया परमात्मा से, ये फैलाओ। क्या आया? भाई अब मरने की इंतजार नहीं करना, कौन कब मरेगा, आपको टिकट जल्दी बनवाओ। 2 रुपए की बजाय फीस होगी 20 रुपए, और काशी करोट ले। इन्होंने गंगा के किनारे एक हत्था लगा दिया, मांस काटने का हत्था। इस देश में मुर्गे बकरे गाय तो कटती रही हैं और आज भी कटते हैं, लेकिन मांस कटने का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण और सटीक प्रमाण है, कोई जुटला नहीं सकता। हत्था लगा दिया गंगा के किनारे, वहां जिसकी फीस रुपए होगी जमा, वो गंगा किनारे ले गए। वहां 2 कर्मचारी की ड्यूटी होती थी, एक नीचे बैठता था, एक ऊपर छत पे कंट्रोलर रस्सा पकड़ता था, उसका सिस्टम को संभालता था। जब निचला उसकी गर्दन को रखवा देता था पॉइंट पर, तो वो कहता था बाहर आके, हे परमात्मा ये आत्मा आपके चरणों में आ रही है, इसको स्थान देना। ऊपरला समझ जाता था, गर्दन से ही ठिकाने पर रखी गई, और वो ऊपर से क्रोध छोड़ देता था। वो क्रोध आके गर्दन काट देता था और गंगा बहा देते थे। भाई तेरी माँ तेरा बाप तो चला गया स्वर्ग। इन कसाईयों ने, कसाई तभी कहते हैं इनको, इतने अत्याचार किए, या मानस तक कटवाने का हत्था लगा दिया, केवल मात्र अपना पेट भरने के लिए। पेट तो शुभ्र कुत्ते भी भरते हैं, सभी भर के सोते हैं, कीड़ी से लेकर हाथी तो सबका पेट भरने का ठेका परमात्मा के पास है। वो जन्म दिया, वो भरता भी है। इन्होंने परमात्मा पर भरोसा नहीं है। सबसे ज्यादा अयासी यदि देश में कोई समाज करता है, ब्राह्मण समाज करता है। नंबर 2 पर सबसे ज्यादा नशा और अयासी कोई करता है, बनिया समाज करता है। बाकी सारा समाज कमाए का खावा है। एक शराबी पौवा पी का गांव में बदनाम हो जाए गाड़ी देकर। ये 5 स्टार होटल में जाते हैं गाड़ी लेकर, वहां विस्की चुस्की भी लगाते हैं और वेश्यावृत्ति भी करते हैं। बिजनेसमैन लोग, बनिए लोग, और ब्राह्मण मंदिरों में करते हैं ऐसे। इन्होंने अत्याचार बहुत किए। अब समाज शिक्षित हो, सबसे पहले क्या होगा, हमें शिक्षित होना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है
जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, उस पर अमल करने की जरूरत है। ठीक है, रविदास जी महाराज की बातों पर अमल करने की जरूरत है कि हमें भक्ति भी करनी चाहिए। ठीक है, महाराणा प्रताप जैसे क्षत्रियों से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, कीड़ी से लेकर हाथी तक सभी जीव हमारे भाई है, हमारी जाति है जीव, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है। मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा है। ये जो आपने जो बड़ा खुलासा किया है, इसका कहीं पर कोई लिखित में कोई लिखित प्रमाण है? आप कबीर साहब की वाणी पढ़ लो, लिखित प्रणाम है, प्रमाण है। काशी में जाकर पता कर लो, स्थान भी मिलेगा। मगर में जाकर पता कर लो, स्थान मिलेगा। और वैसे और प्रमाण दे देता हूँ आपके भिवानी में, आप जाना, यहाँ संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है भिवानी में। ठीक है, भिवानी को भी छोटी काशी कहा जाता है। हाँ, यहाँ रामपाल जी महाराज का आश्रम है, उसमें जाइए, वो प्रमाणित भी करेंगे। बेशक मुकदमा दर्ज हो जाए, पुस्तक है, चाहे कोर्ट में रख ले कोई, हमें डरते नहीं। मेरा नाम श्री रविगिरी है, रविगिरी जी महाराज, श्री निजनी खाड़ा मायापुर द्वार का साधु। मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? मेरा जन्म सालवन डिस्ट्रिक्ट करनाल का सबसे बड़ा गांव है, छत्ती बिरादरी का राजपूत बाहुल्य गांव है, मेरा वहाँ जन्म है। वहाँ का मेरा नाम राजेंद्र सिंह राणा है। ठीक, एक संत और एक क्षत्रिय, दोनों मेरे डीएनए में है। परमात्मा की भक्ति करता हूँ, इसी बात का त्याग करना सहन करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह का एक गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर आ जाओ। गुरु गोविंद सिंह ने राजपूत समाज से एक सेना तैयार की थी, हिंदू हमारे समाज की सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए केवल। बाद में आकर धर्म का रूप धारण कर गया। जैसे गुरु नानक देव जी ने 5 कक्के दिए। 5 कक्के का मतलब है जो 5 कै को मानेगा वो सिख है। मेरा सिख कहते हैं पंजाबी में, और हिंदी में कहते हैं शिष्य, चेला है। 5 कक्के आप जानते ही होंगे, गंगा कृपान वगैरह, ये कच्छा 5 कक्के आगे। एक पवित्र पंथ की स्थापना की थी, जैसे राधा स्वामी पंथ की स्थापना है, इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी, पवित्र परमात्मा की भक्ति करने के लिए। बाद में आके इनके न्याय गलत रास्ते पर चले गए, मांस मदिरा सेवन करने लगे और एक प्रचार कर दिया, जेड़ा मीट नहीं खांदा केड़ा सिख। कनाडा गए, मूछ कटवाई, पग छोड़ी, सब पीरे सिगरेट खड़े बाजार में खड़े, क्या सिख नहीं है? सिख भैया जो 5 कक्के का भी अनुसरण करता है। न शाकाहारी भोजन होना चाहिए एक सिख का, और परमात्मा को मानने वाला चाहिए। सिख समाज में एक खासियत है जिसके बलबूते पर आज ये समाज जिंदा है। गुरु की ने एक बात को पूरी तरह मान लिया, गुरु की डेग और तेग ऊंची रहनी चाहिए। नानक देव जी ने कहा गुरु की तेग ये ऊंची टांग के रखते हैं बिल्कुल गुरुद्वारे में, और डेग कभी गुरुद्वारे में रोटी बंद नहीं होती, चाहे कोई भी काल आए, दाल कितनी महंगी हो। और एक सिख समाज के परिवार में झोपड़ी में भी आप जाइए अचानक किसी समय, अकेली औरत भी आपको खाना खिलाती, क्योंकि इनकी समझ में आ गया कि एक पुण्य कर्म है। सिख समाज इससे बचा हुआ है, नहीं तो मीट जाए, शराब जाए, अत्याचार में बहुत किए। कुछ नए बच्चे पढ़ कर समझ में लगे हैं, पहले शादियां नहीं करते थे, बगैर बकरे काटते, और ये खरगोश मुँह से मारते फिर कर दे लाठी लेकर, तो वो छोड़ चुके हैं। धीरे धीरे समाज सुधरेगा। समाज के सुधरने का एक ही मूल मंत्र है, कोई समाज को नहीं सुधार सकता, सिर्फ शिक्षा समाज को सुधार सकती है। यदि आपका बच्चा और एक अमीर का बच्चा दोनों यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और गलत शादी करेंगे, आप कैसे रोकोगे? चाहे आत्महत्या कर लो, हो जाएगी। शिक्षा समानता लाएगी। दूसरा, यदि आप सभी परमात्मा के बच्चे हो, ये मान के चलोगे तब समान होगे। कोई व्यक्ति किसी को समान नहीं कर सकता। एक आदमी पुण्यकर्मी है, वो पुण्य कर्म करके आ रहे राजा बनेगा, एक पाप करके आ रहे भिखारी बनेगा, आप समान कैसे कर दोगे? समानता का मतलब ये नहीं है आप बराबर प्रॉपर्टी दे दोगे। एक जन्म से 200 एकड़ भूमि का मालिक है, एक प्लेटफार्म पर जन्म ले रहे हैं, आप समान कैसे कर दोगे? पुण्य कर्म है। ये ब्रह्मांड कर्मों की मंडी है, यहाँ कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा, टिट फॉर टैट। ठीक है, यहाँ का विधान है। यहाँ जो भी आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी कर्म भोग के गए हैं, यहाँ कोई नहीं बचता। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न है अध्यात्म से जुड़ा, यदि सामाजिक कुरीति से जुड़ा, आप पूछ सकते हो। मैं बताने में सक्षम हूँ और स्वतंत्र और निडर हूँ। सर, आज जो पूरे देश के अंदर आरएसएस नाम का एक संगठन है, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि वो एक ऐसी पावर है कि पूरे भारत देश को उन्हें कब्जे में लिया हुआ है। आरएसएस संगठन एक देश के लिए सबसे खतरनाक संगठन है। इन्होंने इस देश को तोड़ने का ठेका लिया हुआ है। ये तोड़ेंगे इस देश को, खाना बाना बिगाड़ेंगे। ये किसी के नहीं है, पूंजीवादी लोगों का एक तरीका है
एक वाणी है कबीर साहब की, पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, ये कुटिल बैन छूटे नहीं लाग्या दीर्घ रोग। एक तो पत्थर पुजारी जीव बना दिए हम, परमात्मा को पत्थर का ये पूजा है क्या गाली, परमात्मा को पत्थर का पूजा क्या गाली। और कोरोना काल में परमात्मा ने दिखा दिया, सभी धार्मिक जितने भी ये स्थान थे सबका ताले लगवा दिए थे, फिर आपकी रक्षा किसने करी। परमात्मा एक शक्ति है, अपने लोक में रहती है। जैसे भारत का राष्ट्रपति नई दिल्ली में रहता है, उसकी शासन व्यवस्था सभी जगह सर्वव्यापक सत्ता है, इसी प्रकार परमात्मा अपने लोक में रहता है, सभी को संभालता है। सभी देवता अपने अपने लोकों में बैठे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।